आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। जी हाँ, आज महिला हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत और सफलता से बुलंदियों के शिखर पर झंडे गाड़ती नजर आ रही हैं। पूरे विश्व और देश के साथ साथ झारखंड और रांची की महिलाएं भी आज किसी से कम नहीं है। खेल का मैदान हो, लेखन की दुनिया हो, राजनीति हो या गीत संगीत और कला की दुनिया, हर क्षेत्र में इनका डंका बज रहा है। इस नारी शक्ति का प्रतीक है 8 मार्च। इस दिन को पूरी दुनिया महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती है और साथ ही नारी के जज्बे को सलाम भी करती है। इसी को लेकर झारखंड के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी महिलाओं का क्या कहना है और वो राज्य की महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रही है, आइए देखते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं गुंजन सिंह, झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, बचरा नॉर्थ की मुखिया। आज मैं आप सबके बीच अपने जीवन का वो एक्सपीरियंस साझा करने आई हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और मेरे परिवार की ओर से सभी हमारी जो नारी शक्ति हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही साथ होली और शब बारात की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ आप सभी को। आज एक आम लड़की से सोशल वर्क और मुखिया से प्रदेश अध्यक्ष का जो सफर है वो बहुत ही कठिन रहा, लेकिन आत्मनिर्भरता और हमारे गार्जियन का सपोर्ट, मेरे परिवार का सपोर्ट, मेरा आत्मविश्वास मुझे आगे बढ़ाया। मैं ये सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें ये संकल्पित होने का जरूरत है और अपने आप को एक पहचान देने की जरूरत है कि समाज से लेकर घर तक का जो हम सफर तय करते हैं, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। तो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ क्योंकि मुझ में वो आत्मविश्वास था, मुझ में था कि मैं पुरुषों की अपेक्षा मैं भी वो चीजें कर सकती हूँ जो आज के समाज में, आज के दौर में पुरुष कर रहे हैं। अपने आप में जो आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का जो एक उद्देश्य होता है वो महिलाओं को आगे बढ़ाता है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि अपने आप को सशक्त बनाइए। आप लोग घर के कामों को देखते हुए बाहर के कामों में भी अपना योगदान दे, समाज में भी अपना योगदान दे और समाज के साथ साथ अपने आप को भी एक समाज में प्रूफ करने की जरूरत है, अपने आप को एक पहचान दिलाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें कोई नाम से जानता है तो हमारे काम के बदौलत हमें नाम से जाना जाता है। तो हम अपने पिता और भाई और पति के नाम से जाने जाएं, साथ ही साथ हमारी एक अपनी भी पहचान होनी चाहिए। बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन मैं डरी नहीं, घबराई नहीं और सबसे खुशी की बात है कि मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे बेटा करके ही पुकारा। कभी भी मुझे बेटी का वो एहसास नहीं होने दिए, कभी फील नहीं होने दिए। और हमेशा जब मैं थक जाती थी, जब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होती थी, तो मेरे पापा आकर सामने से बोलते थे, बेटा घबराना नहीं है, आगे बढ़ो, तुम्हारा उद्देश्य जो है वो पूरा होगा और संघर्ष ही जीवन। नारी ईश्वर की एक अनुपम कीर्ति है। ये माँ, बहन, बेटी और पत्नी के किरदार में बखूबी अपनी भूमिका निभाती हैं। कहा जाता है कि माँ के द्वारा जो हमें सुख मिलता है वह स्वर्ग के सुख के बराबर होता है। कुछ समय पूर्व, आजादी के पूर्व, हमारी स्थिति निश्चित रूप से दयनीय थी। अशिक्षा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियां थी। लेकिन देश जब स्वतंत्र हुआ तो लगातार महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। ये घर और बाहर दोहरी भूमिका में भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रही हैं। जमीन से लेकर के आसमान तक अपनी पताका लहरा रही हैं। इतना ही नहीं, ये नौसेना में भी नाविकों के रूप में शामिल हो रही हैं। देश का सर्वोच्च पद वो एक आदिवासी महिला संभाल रही हैं। वित्त मंत्री जैसा पद भी महिला ही संभाल रही हैं।
शुरू में कहा जाता था कि ये घर गृहस्थी ही संभाल सकती हैं, लेकिन आज ये देश संभाल रही हैं। सिक्के का ये पहलू बहुत सुखद है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जिसमें घरेलू हिंसा हो रहा है, बलात्कार का शिकार हो रहा है, कार्यस्थल पर भी महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। ये जो कुरीतियां हैं, इन पर अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि न्याय पाने में भी बहुत समय लग जा रहा है। तो सरकार और न्यायपालिका दोनों का ये दायित्व बनता है कि महिला को इस तरफ भी सुरक्षा मिले, लेकिन इसमें महिलाओं की भी भूमिका कुछ महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जैसे अब बेटा और बेटी का अंतर समाप्त हो गया है। हम बेटी को भी घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, बेटी पर भी उतना ही ध्यान देते हैं खान पान, शिक्षा, रहन सहन पर, जितना कि हम बेटा पर पहले देते थे। इसके साथ साथ हम माँ का ये कर्तव्य बनता है, हम महिलाओं का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को प्रारंभ से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। अगर इस तरह का बीज हम उन पर बोते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य जो होगा वो सुखद होगा। हमें थोड़े धैर्य से आगे बढ़ना होगा। मेरा नाम अनु पोदार है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच से मेरा अलग एक लगाव रहा है। यह मंच की शुरुआत 11 महिलाओं से शुरू हुई थी। 250 से भी ज्यादा महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है। सभी महिलाएं अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है, पर इस मंच ने अपनी त्याग और सहनशीलता और अपने कार्यों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है समाज में अच्छे अच्छे कार्य करना, महिलाओं को वो सारी सुरक्षाएं देना। अगर महिलाएं अपने अंदर के आत्म सम्मान और अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचान ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता। नारी जो है कभी कमजोर नहीं होती है, सिर्फ उसे अपने अंदर छुपी प्रतिभा को जानने की आवश्यकता होती है। मैं मनिका सिन्हा, गिरिडीह, झारखंड से, और मैं फोक सिंगिंग करती हूँ। और ये जो मेरा सिंगिंग का जो सफ़र है ना, वो बचपन में जो मेरी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। अब जाके पिछले 2 साल से मैं सॉन्ग गा पा रही हूँ। और सिर्फ मैंने सुना, और शारदा सिन्हा मैम को मैंने शुरू से सुना, और उन्हीं के सॉन्ग को ज़्यादातर मैं सुनती थी, और उन्हीं से मैं प्रोत्साहित हो करके उनके सॉन्ग को सुनते ये पिछले 2 साल पहले मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई आर्टिस्ट ऑफ झारखंड के प्लेटफॉर्म फाउंडर प्रणय प्रबोध जी से, और उन्होंने मेरे सॉन्ग को सुना और मुझे लाइव आने का मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। और उन्होंने ही मुझे बहुत इंकरेज किया और लिखने को भी बोला, आप लिरिक्स लिखें, सॉन्ग लिखें, गाएं, आप गा सकती हैं, आप लिख भी सकती हैं। फिर मेरा मनोबल बढ़ा और मैं कंटिन्यू अपने सॉन्ग को जारी रखी हुई हूँ। और इसी प्लेटफॉर्म से मुझे मेरे म्यूजिक सर भी मिले, और उन्हीं के अंडर में रह के मैं अभी म्यूज़िक क्लास लेती हूँ और अपना रिकॉर्डिंग भी उन्हीं के स्टूडियो में करवाती हूँ। तो इस तरह से मेरा सॉन्ग का सफ़र बरकरार है, और अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे सुनते हैं, मेरे सॉन्ग को पसंद करते हैं, शायद। और बस यही मेरा सिंगिंग का सफ़र है, और मैं इसे आगे जारी रखना चाहती हूँ और कंटिन्यू हूँ अपने इस साधना में। मैं जुटी हुई हूँ, और भगवान करे मेरी ये जो इच्छा थी कि मैं भी गाऊं और कुछ सिंगिंग में कुछ अपना स्थान बना पाऊँ, लोग मुझे जाने, या फिर मैं अपने आप को भी संतुष्ट कर सकूं कि हाँ, मेरी जो इच्छा थी वो मेरी पूरी हुई और पूरी हो रही है, और ये जारी है इसी। और कल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हर महिला को कहूँगी कि कोई भी अपने आप को दबे हुए और
बहुत कम ना आके। अवसर सबको मिलता है, अवसर के तलाश में रहना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणालिनी अखौरी। महिला दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। महिला दिवस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज वर्तमान समय में झारखंड की महिलाएं खासकर काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे गीत संगीत का हो। हर क्षेत्र में महिलाएं निकल के आगे आ रही हैं और मैं तो देख रही हूँ कि अभी गांव देहात से भी महिलाएं बाहर आ रही हैं और काफ़ी सक्सेस हो रही हैं और उनका हौसला काफ़ी बुलंद हुआ है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी लोग काफ़ी पढ़ाई कर रही हैं और आगे बढ़ना चाह रही हैं। पहले होता था कि लोग गांव देहात से बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे अपनी बेटियों को, लेकिन आज का दौर बदल गया है। अब लोग आगे बढ़ रहे हैं और महिलाओं का हौसला बहुत बुलंद हुआ है। तो मैं आप सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप चाहे जो भी काम करें, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आप दिल से करें और अपने ऊपर आप विश्वास रखें और एक आत्म स्वाभिमान के साथ आप आगे बढ़ें और खुद पे यकीन रखें कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं वो उसमें आप ज़रूर सफल होंगी। तो मेरे इस संदेश के साथ एक बार फिर से महिला दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और 2 लाइन का एक गीत आप लोगों को सुनाकर आपका हौसला और बुलंद करना चाहूँगी। हम बलवानों की जननी हैं, हम बलवानों की जननी हैं, तुमको बलवान बना देंगे। हम अबला नहीं हम सबला है, तुमको यह ज्ञान करा देंगे। हम बलवानों की जननी है, जननी है, जननी है। थैंक यू। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं आज की नारी के विषय में 2 शब्द बोलना चाहूँगी। शास्त्रों में नारी की महिमा बताई गई है। भारतीय समाज में नारी एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान रखती है। वह पुरुष को भी शिक्षा देने योग्य चरित्र बरत सकती है। अगर वह अपने चरित्र और साधना में दृढ़ तथा उत्साही बन जाए तो अपने माता पिता, पति, सास और ससुर, यहाँ तक कि समाज की भी उद्धारक हो सकती है। आचार संहिता अर्थात धर्म की स्थापना भले ही आचार्य ने की, पर उसे संभाले रखना, विस्तारित करना और बच्चों में उसके संस्कारों का सिंचन करना, इन सब का श्रेय नारी को जाता है। भारतीय संस्कृति ने स्त्री को माता के रूप में स्वीकार करके यह बात सिद्ध की है कि नारी पुरुष के भोग की सामग्री नहीं बल्कि वंदनीय है, पूजनीय है। अर्थात नारी को हमेशा भोग की वस्तु ना समझा जाए, इसकी महिमा, इसकी क्षमता को भी हम सब समझें और आने वाले समय में हमें अपने आप को सिद्ध करना है, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें। नमस्कार, जोहार। मैं कल्याणी झा कनक एक लेखिका और कवयित्री हूँ और आप सबों को होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार होली और महिला दिवस एक ही दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ही दिन मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस खेल, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, हर सभी क्षेत्रों में महिलाओं के समान अधिकार के लिए हर साल मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर अंडर एम्बेलिटी रखा गया है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। उनकी उपलब्धियां हम दिन ब दिन देखते चले जा रहे हैं और चाहते भी हैं कि हम सभी चाहते हैं कि युवा महिलाएं जो हैं वो आगे आएँ। हम सब तो उनके पीछे हैं ही। इनकी उपलब्धियां हम दिन ब दिन देख रहे हैं और हमें बहुत खुशी भी होती है देख के। अभी इतनी छोटी उम्र में देखिए मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है, जो उसकी मेहनत लगन का परिणाम है। तो मैं अपनी बात को रखने के लिए महिलाओं पर लिखी अपनी 4 पंक्तियाँ, एक गीत की बस 4 पंक्तियाँ रखती हूँ
उषा साइना मैरी सिंधु भारत प्रिय बालाएं हैं, लक्ष्मी जी जापन्ना दाई यादों की शालाएं हैं, शूर कल्पना नीरज सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है, शूर कल्पना नीरज सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है, भारत की जय गौरव गाथा युग युग से गाई जाती है। तो ये भारत की जो नारियां हैं ये देश में तो परचम फैला ही रही है, विदेशों में भी हमारा नाम रोशन कर रही हैं। विदेशों की महिलाएं भी अपना नाम बहुत कमा रही हैं। अब देश विदेश में जाना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर से एक बार मैंने बहुत सी महिलाओं का अपनी पंक्तियों में नाम लिया है, और भी इसके अलावा जो अभी क्रिकेट का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, जो कहाँ जा कर के स्वर्ण पदक ला रही हैं, तो ये एक बहुत उपलब्धि है जिसे हम नकारा नहीं जा सकता। इन उपलब्धियों पे हम गौरवान्वित होते हैं। तो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। देखिए, कल होली और महिला दिवस एक साथ है। मैं होली और महिला दिवस की शुभकामना आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को देना चाहूँगी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। और महिला चाहे पहले की हो, आज की हो, आधुनिक हो, महिला महिला होती है। और हमें लगता है कि उसकी सोच हमारी आधुनिकता के साथ साथ जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, उसको साथ लेके चलना चाहिए और चलती भी है। और उसी का प्रतीक है कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं सम्मान के साथ उन पदों को सुशोभित कर रही हैं जो कि हमारी अपेक्षा थी कि एक दिन महिलाएं वहां तक पहुंचे। तो हमें लगता है कि सोच सही होनी चाहिए, चाहे आधुनिक समय हो या परंपरा हो या प्राचीन काल की बात हो। मैं सभी को शुभकामना दूंगी और ये चाहूँगी कि हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व की महिलाएं इतनी सशक्त हो कि वो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह जो वैसे चलती रहे, और उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तो है वो महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इतिहास गढ़ने के साथ साथ एक मुकाम भी हासिल किया है। आइए आज हम भी प्रण लें, ऐसे ही आगे हम भी महिलाएं इतिहास गढ़ने का काम करती रहें, किसी से ना डरे ना किसी के आगे झुके, और ये बता दे कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।